हेलो दोस्तों, एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखते हैं मैथ का एक नया चैप्टर जो कि है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुज से। दोस्तों, इससे क्षेत्रमिति से दोस्तों हर परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आपका है त्रिभुज। त्रिभुज तो देखिए आपका त्रिभुज का सबसे फैक्ट है। पहले फैक्ट आपको मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका, तीन भुजाओं से घिरी हुई रहती है दोस्तों त्रिभुज। देखिए त्रिभुज यदि मान लीजिए उसके अंदर एक इस तरह का वृत्त है दोस्तों, इस तरह का वृत्त या टच रहेगा दोस्तों, वृत्त है, उसको दोस्तों हम लोग अंतवृत्त कहते हैं। अंतवृत्त, अंतवृत्त, और इसका त्रिज्या आर होते हैं, स्मॉल आर। अब मान लीजिए कोई एगो त्रिभुज है इस तरह का, इस तरह का, उसके बाहर में कोई वृत्त है तो उसको हम लोग परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त। इसका कैपिटल आर होते हैं दोस्तों, इसका त्रिज्या कैपिटल आर होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई त्रिभुज है आपका, मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है तो दोस्तों उसमें अगर ये भुजाओं को एकदम बीच में काटने वाली लाइन को, उसको हम लोग दोस्तों माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए दोनों को बराबर भागों में काटने वो लाइनिंग जो है उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं, इसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, इसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा त्रिभुज है दोस्तों आपका इस तरह का, नेक्स्ट त्रिभुज है। इसमें दोस्तों आपका हो गया, मान लीजिए कोई दोस्तों आपका लंब डाला गया है, ये त्रिभुज पर एगो सीधा लंब डाला गया है यहाँ पर, तो इस भुजा को हम लोग बोलते हैं शीर्षलंब दोस्तों, शीर्षलंब। चलिए इस भुजा का हम लोग देखते हैं शीर्षलंब, शीर्षलंब। और नेक्स्ट त्रिभुज आपका दिया हुआ, नेक्स्ट त्रिभुज है देखिए आपका, इसमें यदि आपका दोस्तों ई कोण को, ई कोण को दोस्तों आप बराबर भागों में बांटिएगा तो उसको हम लोग दोस्तों कोण समद्विभाजित। ये दोनों को बराबर भागों में बांटने से इसको हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित, समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रोसेस आपका और एगो त्रिभुज है, उसमें अगर दोस्तों कोई एकदम बीच में लंब, इसका मान लीजिए, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा त्रिभुज इस तरह का है त्रिभुज दोस्तों, एकदम बीच में विभाजित करते हैं, बीच में विभाजित मतलब यहाँ एक लंब डालते हैं, लंब, उसको कहते हैं दोस्तों समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित दोस्तों, लंब समद्विभाजित, समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित। चलिए फिर से हम लोग उस रिपीट देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में जो आपका केंद्र होगा बीच में, उसको दोस्तों हम लोग अंत केंद्र कहते हैं। इसका केंद्र जो होगा उसको हम लोग अंत केंद्र कहते हैं, अंत केंद्र करते हैं। इसके बीच में जो केंद्र बनेगा दोस्तों उसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका, सॉरी दोस्तों सॉरी, इसके अंदर को इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, इसको हम लोग केंद्रिका, केंद्रिका। और इसके अंदर जो आते हैं उसको हम लोग लंब केंद्र कहते हैं, इसको लंब केंद्र, लंब केंद्र। और इसके अंदर जो आते हैं उसको हम लोग अंत केंद्र कहते हैं, समद्विभाजित जो करता है उसको हम लोग कोण को अंत केंद्र कहते हैं, अंत केंद्र, अंत केंद्र, अंत केंद्र। और इसको जो समद्विभाजित करता है उसको हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र, परिकेंद्र। तो देखिए दोस्तों आपका एक नोट में आप लिखिएगा दोस्तों, नोट में आपका है, यदि नोट में आपका समबाहु त्रिभुज दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों अगर समबाहु त्रिभुज में अगर आपका माध्यिका या शीर्षलंब, माध्यिका या शीर्षलंब या कोण समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित, कोण समद्विभाजित या फिर लंब समद्विभाजित, या फिर लंब समद्विभाजित, समद्विभाजित
विभाजित सभी दोस्तों एक ही में होता है। समबाहु त्रिभुज सभी आपका एक ही में होता है। मान लीजिए यही समबाहु त्रिभुज है आपका, जो ये है सब इस एक ही में होता है। इसका माध्यिका भी यही, शीर्षलंब कोण समद्विभाजित सब एक ही में होता है। तो देखिए अगर किसी भी त्रिभुज के माध्यिका के केंद्र के कोण हमेशा 2:1 में होता है। देखिए दोस्तों आपका कोई त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए आपका कोई त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर आपका लंब डाला गया है। तो इसका जो केंद्र होगा तो दोस्तों यहाँ से आपका केंद्र के जो यहाँ से 1 यहाँ से 2 2:1 में होता है दोस्तों। माध्यिका केंद्र हमेशा दोस्तों 2:1 में होता है माध्यिका का केंद्र। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ से आपका अंतवृत्त निकालिएगा ई कोण से, तो आपका इस तरह करके ये होगा, तो इसका त्रिज्या r होंगे, छोटा r। और इसका परिवृत्त निकालिएगा तो दोस्तों ई यहाँ से आपका ई, तो इसका त्रिज्या कैपिटल R होगा, तो आपका 2 रेशियो में होगा। तो अंतवृत्त का दोस्तों त्रिज्या दोस्तों स्मॉल r, और परिवृत्त का त्रिज्या कैपिटल R। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंतवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात 1:2 होते हैं। अंतवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या दोस्तों आपका 1:2 होते हैं। और उसका क्षेत्रफल अंतवृत्त का क्षेत्रफल तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका उसके वर्ग के होते हैं। इसका त्रिज्या 1:2 होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल 1:4 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपका देखते ये आपका 1 है, तो आपका ये वाला 1:2 में होता है, ये वाला 2 है भुजा यहाँ से उसका त्रिज्या, और ई वाला भुजा दोस्तों आपका हो जाएंगे 2√3। ये पूरा हो जाते हैं दोस्तों 2√3। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका अंतवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतवृत्त की त्रिज्या दूसरे नंबर पर है परिवृत्त की त्रिज्या। उसके बाद है आपका भुजा, उसकी भुजा क्या होगी। उसके बाद है परिमाप नेक्स्ट निकालने के लिए कहा गया है आपका माध्यिका। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए त्रिभुज आपका दिया हुआ है इस तरह, समबाहु त्रिभुज है। तो उसमें मान लीजिए यहाँ लंब डाला गया, तो यहाँ से पॉइंट आपका 1 ये 2 होता है, और ये आपका भुजा 2√3 होते हैं। तो आपका ऊंचाई आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ऊंचाई आपका कितना है 2 और 1 3, तो 3 = 6, तो 1 आपका 2 हो जाएंगे। 1 = 2 हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन में क्या अंतवृत्त की त्रिज्या दोस्तों आपका ई वाला होते हैं। अंतवृत्त की त्रिज्या कितना है ना आपका 1 है, 1 = 2, तो उसका 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त कितना है, तो आपका त्रिज्या 2 है। परिवृत्त आपका इसका त्रिज्या 2 है। 1 = 2, तो 2 = 4 हो जाएंगे। 2 = 2 दूना 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका भुजा, तो उसका भुजा कितना 2√3। तो आपका 1 = 2 है, तो 2√3 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 2 दूना 4, तो आपका हो जाएंगे 4√3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × भुजा। तो आपका यहाँ एक भुजा 2√3 है, इसका और तो आपका 3 को भुजा कितना हो जाएंगे 6√3 हो जाएंगे। तो 6√3 हो जाएंगे जब, तो आपका 1 बराबर आपका परिमाप जैसे आपका देखिए
3 ये वो होता है, तो 3 इंटू 2√3 तो कितना 6√3। 1 बराबर 2 है तो 6√3 बराबर कितना हो जाएगा इंटू 2 हो जाएंगे, तो आपका 12√3। तो आंसर हो जाएंगे आपका परिमाप 12√3। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग माध्यिका। माध्यिका हम लोग क्या होता है, ये पूरे को कहते हैं माध्यिका, और संबाहु त्रिभुज सभी एक ही होते हैं। तो पूरे अपना कितना दिया आपका, तो आपका 6 सेंटीमीटर दिया है उसका ऊंचाई, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।